हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पार्थ और आप सभी का मेरी चैनल ट्रेडर का फंडा में स्वागत है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, चार्ट पे है यस बैंक का चार्ट और अभी आया है यस बैंक का रिजल्ट। तो हम जो आज एनालिसिस है वो यस बैंक के बारे में करने वाले हैं और देखने वाले हैं, क्योंकि यस बैंक को लेके जो है अभी एक पूरे मार्केट अभी क्लोज है, मगर एक बस चला हुआ है कि यस बैंक का जो मुनाफा है वो बहुत ही बढ़ा हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी बाइंग आने वाली है, शेयर बहुत भागने वाला है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं उसके ऊपर हम ध्यान देने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यस बैंक के अंदर कैसी मूवमेंट आने वाली है। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कि यस बैंक जो है यहाँ पे क्या रिजल्ट आया है और क्या हुआ है। तो यस बैंक का जो रिजल्ट आया है, अगर हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो यहाँ पे 51 करोड़ का जो लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था 51 करोड़ का, वो बढ़ के हो गया है 231 करोड़। यानी कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़ा इजाफा हुआ है। और यहाँ पे स्टॉक जो है वो आप देख सकते हो कि सबको जो रिलायबिलिटी फैक्टर लगेगा कि यहाँ पे यस बैंक के अंदर 51 करोड़ के मुकाबले 231 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मगर अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं कि क्या अगर ये प्रॉफिट हुआ है तो इसके ऊपर कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो सबसे पहले अगर कोई भी बैंकिंग फर्म हो, अगर उसका मुनाफा इतना बढ़ रहा है तो उसका एनपीए जो है वो गिरना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यस बैंक का जो एनपीए है वो एनपीए अभी स्टूड रेट 2%। यानी कि पिछले बार जब 51 करोड़ का प्रॉफिट था तब भी 2% था और अभी 231 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है तब भी 2% पे ही है। यानी कि उसका एनपीए जो है वो अभी डिक्रीज नहीं हो रहा है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि यस बैंक का जो प्रोविजन के पहले का जो प्रॉफिट था, यानी कि प्रोविजन के पहले जो कंपनी का प्रॉफिट आता है, कंपनी प्रोविजन करता है उसके बाद ये प्रॉफिट होता आता है। तो प्रोविजन के पहले जो प्रॉफिट था वो लास्ट ईयर था 914 करोड़, यानी कि 914 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट था। जो इस बार हुआ है सिर्फ 864 करोड़। यानी कि यस बैंक ने क्या किया है कि प्रॉफिट बढ़ा हो दिखाने के लिए इस बार जो प्रोविजनिंग है वो थोड़ी सी कम हुई है और थोड़ी सी प्रोविजनिंग रिलीज हुई है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट का जो आपको फैक्टरिंग दिख रहा है वो यहाँ पे बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। हालांकि कंपनी ने ग्रो किया है, मगर यहाँ पे जो उठाव आना चाहिए, जो रियल प्रॉफिट होना चाहिए, वहाँ पे प्रोविजनिंग के हिसाब से यहाँ पे जो है वो आपको प्रॉफिट है जो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। उसके अलावा अगर हम एनआईआई की बात करते हैं तो एनआईआई जो है वो 1971 से जो है वो यहाँ से थोड़ा सा बढ़कर 2017 करोड़ का हुआ है। तो हम बात करते हैं मोटा मोटी, तो इतना कुछ खास यस बैंक के रिजल्ट के अंदर हमको देखने को नहीं मिला है। हालाँकि चलिए अब देखते हैं कि चार्ट के अंदर यस बैंक का क्या रिज़ल्ट क्या रुझान हो सकता है। तो अभी हमने देखा था थोड़े टाइम पहले यस बैंक ने यहाँ पे 24-25 के आसपास एक टॉप बनाया था। उसके बाद ये स्टॉक लगातार गिरा था और नीचे आ गया था 16 रुपये के आसपास, ये इसने बेस बनाया था। ये बेस बनाने के बाद स्टॉक फिर से चला, फिर 18 रुपीज़ के आसपास एक फिर से एक बेस बनाया। फिर यहाँ से स्टॉक ने जो चालू किया है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा हमको एक रनवे देखने को मिला है जो 16 रुपीज़ से लेके 25 रुपीज़ तक गया था। अब आ गया है यस बैंक का रिजल्ट, यानी एक हो गया है फाइनेंशियल फैक्टर का आउट। अब यहाँ से होगा जो परफॉर्मेंस बेस्ड स्टॉक का, यहाँ पे एक यहाँ पे ब्रेकआउट होना चाहिए। तो यहाँ पे यस बैंक को जो एक बहुत लंबी बढ़त मिली थी वो बढ़त आने वाले दिनों के अंदर शायद हो सकता है कि ना हो, या तो हो सकता है कि यस बैंक यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाए 28-29 रुपीज़ के आसपास तक जाए और फिर से वहाँ से एक यहाँ से एक रिवर्स ट्रेड आपको देखने को मिल सकता है। इसका रुझान ये है कि आपको यस बैंक के अंदर क्या ओवर एग्रेसिवली बाय करना चाहिए, या आपको ये क्या मंडे के सेशन के अंदर अगर यस बैंक आपको यहाँ पे 28 रुपीज़ के आसपास मिलता है तो मुझे यहाँ पे ओवर एग्रेसिव नहीं होना है। ओवर एग्रेसिव यहाँ पे मुझे नहीं होना है यस बैंक के अंदर, और मुझे चांस लेना है कि अगर गिरावट आती है यस बैंक के अंदर 24-23 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे मुझे बाय करना है। हाँ, अगर मानो कि यहाँ पे जो ओपन होते ही मार्केट के अंदर यस बैंक के अंदर गिरावट आना स्टार्ट होती है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि यस बैंक को आपको तुरंत बाय नहीं करना है। उस लिहाज में यस बैंक जो है वो आपको 21 रुपीज़ के अराउंड आपको यहाँ पे एक वेट करना है। अगर वहाँ के आसपास आपको एंट्री मिलती है तो वहाँ पे बाय करिए। यस बैंक जो है वो एक बहुत ही अच्छा वर्ज दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं
कि डेली फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप हुआ था। उस गैप को फिल करने के लिए यस बैंक ने बहुत ही लंबा टाइम लिया है। उसके बाद टाइम लेके यहाँ पे इसने फिलअप हुआ है और वहाँ से ये स्टॉक फिर से भागने के लिए स्टार्ट हुआ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर आप लंबी अवधि के लिए भी यस बैंक के अंदर निवेश कर रहे हैं, तो मेरी ये राय है आपको कि आपको इसके अंदर स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना चाहिए। और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 20 रुपीज़ का होना चाहिए, या तो 20 रुपीज़ के आसपास आपको इसका क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना होगा। हालांकि इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे फैक्टर है जो मार्केट के अंदर आने वाले दिनों के अंदर काम करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले होगा वो होगा बजट। उसके बाद यहाँ पे आएगा हमारा जो चुनाव है, इलेक्शन है। तो ये सारे जो रिजल्ट है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर है जो ये कंपनी को 20 रुपीज़ का अगर ये ब्रेकडाउन है वो हो जाता है, तो स्टॉक के अंदर फिर से हमको गिरावट देखने को मिलेगी। हमको ये ध्यान रखना है यस बैंक के अंदर कि आपको जो है जो भी निवेश हो आपका, उसका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो ये 20 रुपीज़ का स्टॉप लॉस होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो है आप देख सकते हो 20 रुपीज़ को ब्रेक करने के लिए बहुत सारा वॉल्यूम जो है स्टॉक के अंदर लगा हुआ है। तो आने वाले दिनों के अंदर आपको यस बैंक के अंदर ध्यान रखना है, 20 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ यस बैंक के अंदर आप बने रह सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ये जो आपको इन्फॉर्मेशन है वो आप तक मेरी नई नई वीडियोस पहुंच सकती है। धन्यवाद।